सुनील डिम्पल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमें बताइए, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद उसको कितना लाभ पहुंचा है? आपने जो ये प्रश्न किया है, ये हमारे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 जनता और बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवानों की दुखती हुई रगों के ऊपर ये सवाल किया है। आपको हम बताएं कि हमारी इतनी खूबसूरत रियासत जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा, डोगरा शासकों की रियासत, हमारे महाराजाओं की पहचान, हमारे डोगरों की, गुज्जर बकरवालों की पहचान, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, आपसी भाईचारे की प्रतीक ये जम्मू कश्मीर रियासत को जब ये तहस नहस करके, इसको डिमोलिश करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो हमें इसकी भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। आपके प्रश्न का ये उत्तर है। आपने ये जो हमसे पूछा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमें क्या लाभ हुआ, तो हम इसके उत्तर में हमें ये कहना है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इसकी हमें भारी कीमतें चुकानी जा रही हैं। एक तो हमारा विशेष अधिकार छीन लिया, एक तो हमारी पहचान छीन ली, एक हमारी रियासत छीन करके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेइंसाफी की है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारा राज्य का दर्जा, हमें विशेष अधिकार और हमारे सम्मान और हमारे पहचान को हमें लौटाया जाए। और जहां तक रहा ताल्लुक की हमें क्या लाभ पहुंचा है, तो इसके मैं लाभ भी आपको गिनवा दूं कि हमें क्या फायदे हुए हैं। हमें ये फायदे हुए कि हमारे इस जम्मू क्षेत्र में ही थोड़े से एरिया में 4 टोल प्लाजा लग गए, भारी टैक्सेस की भरमार हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर बढ़ती चली जा रही है, काले कानून हम पे थोपे जा रहे हैं, बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां दी जा रही है, हमारे स्टेट सब्जेक्ट और पुश्तानी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को बेकार का डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है और डोमिसाइल के माध्यम से बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू में ला करके उन्हें सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि हम अपने बच्चे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, रहबर तालीम, जंगलात, सेहत, फिजिकल टीचर्स, 80,000 डेली वेजर्स, पीएचई, पीडीडी, आरएनवी के और बिजली विभाग के डेली वेजर हर रोज कपड़े उतार करके सड़कों के ऊपर है। ये हमें लाभ पहुंचा कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। दूसरी तरफ इतना बड़ा घोटाला हुआ कि एक लिस्ट निकलती है J&K बैंक की, जिसमें जम्मू के ज्यादा बच्चे होते हैं, और उस लिस्ट को खारिज कर दिया जाता है, J&K बैंक की लिस्ट को, इसलिए कि वो सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब ने कहा कि जम्मू के बच्चे ज्यादा हैं इसमें और कश्मीर के कम हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में आग लग जाए, इसलिए उस लिस्ट को खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और वही लिस्ट आज एक और निकली है फायर एंड इसेंशियल सर्विसेज की। वहां पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें से 700 बच्चों में से जम्मू के सिर्फ 70 बच्चे लिए गए और 630 कश्मीर से 8वीं पास बच्चों को ले लिया गया, जबकि जम्मू के बीए, एमए, बीएड किए हुए बच्चों को ड्रॉप कर दिया गया। यह हमें यूनियन टेरिटरी बनने का फायदा हुआ। और उसके बाद कोविड की महामारी फैली हुई है, हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, लोग मर रहे हैं, त्राही तमाम अस्पतालों में मची हुई है। केंद्र का एक भी नेता, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा लगाने के लिए नहीं आए। और उपराज्यपाल साहब हमारे धरने प्रदर्शनों के बाद जब हमने उनसे दबाव बनाया कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा लगाएं, तब उन्होंने दौरा लगाया। लेकिन केंद्र के ना तो प्रधानमंत्री, ना स्वास्थ्य मंत्री और ना ही कोई मंत्री का कोई बयान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और चरमराई हुई वेंटिलेटर पे पड़े हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कोमा में गए हुए अस्पतालों को लेकर के जो लोगों की मासूम लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर्स नहीं है और आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट्स में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है,
तो उनका पता करने तक नहीं आए। ये हमें फायदा हुआ है हमारी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। और जम्मू का एम्स कहां है, उसका किधर है, उसका कोई पता नहीं। अब आपको एक और बात बता देते हैं कि जो हमें फायदा इसका हुआ है आपके इसी प्रश्न में, कि भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है और हमारे हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा सीबीआई को कि आप रोशनी घोटाले का खुलासा करें, इंक्वायरी करें। और हम ये स्वागत करते हैं इस बात का, और बड़ी अच्छा ये दिशा निर्देश आया है, क्योंकि इसमें पिछले 7 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार बनने के बाद 20 लाख कनाल जमीन, जो सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर या तो आईपीएस, आईएएस और या फिर राजनीतिक नेताओं ने जमीनें जो है वो कब्जा किया हुआ है। तो उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। उसमें एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, सभी ने जमीनें इनक्रोच की हुई हैं, तो इसलिए उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। और आपको एक और फायदा मैं बता देता हूं कि आपके प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ कि हमें क्या लाभ पहुंचा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। तो हमें यह लाभ पहुंचा कि अब हमारे ऊपर जजिया थोपा जा रहा है जम्मू कश्मीर में रहने का, और हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है। पहले ही टैक्सेस की भरमार इतनी ज्यादा हम पे लगाई हुई है, ई चलानिंग्स, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, रोड टैक्सेस के तहत, टोल प्लाजास के तहत। अब तो हमारे पास जेबों में पैसे भी नहीं रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम में। अब प्रॉपर्टी टैक्स कहां से देंगे, ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और इस जजिया को हम कब भी लागू नहीं होने देंगे। हमने चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर ये जजिया हम पे थोपा गया तो हम एक जन आंदोलन को शुरू कर देंगे। और प्रधानमंत्री जी को आप ही के माध्यम से ये संदेश भी भेजते हैं कि आप हमारा राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को खत्म करें, और जब चुनाव होंगे, हमारी चुनी हुई सरकार होगी, तो हम ये तमाम डोमिसाइल्स को कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। ये जो डेथ वारंट्स भारतीय जनता पार्टी वाले घर घर में जाकर के डोमिसाइल बांट रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के डेथ वारंट्स हैं, उनके कैरियर्स के, उनके भविष्य के, आने वाली जनरेशन के, क्योंकि ये बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता है। इसलिए हमारा राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए, हम अपने फैसले खुद करेंगे। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लद्दाख यूनियन टेरिटरी में नहीं है। वहां पे उन्होंने कहा कि ना तो हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सरकारी नौकरियों में कोई नौकरी कर सकता है, ना हम किसी को बाहरी राज्य के लोगों को लद्दाख में जमीनें खरीद देंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी डगमगा गई और अपने घुटने टेक दिए लद्दाखियों के आगे। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे डोगरा का जम्मू के लोग भी लद्दाख से सबक सीखे, एकजुट हो जाए और अपनी मांगों के और अधिकारों के लिए जन आंदोलन को शुरू कर दे। हम अपने राज्य की दर्जे की वापसी की मांग को लेकर के जन आंदोलन कर रहे हैं और हमें इसमें सहयोग दिया जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में हमें मौका दिया और आवाम तक आवाज पहुंचाने के लिए, और हमारा संदेश और ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हमें क्या लाभ मिला है यूनियन टेरिटरी का बनाने का। तो लाभ मैंने आपको गिनवा दिए कि हमें बाहरी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। जय हिंद, जय भारत।